नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की ताजा और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा, इनके वचनों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है लेकिन पूरी एक भी नहीं होती। घोषणा पत्र बनाना, उसमें अनेक तरीकों के मिश्रण, अनेक तरीकों के लुभान्वित मुद्दों को डालना बहुत आसान है, लेकिन 15 महीनों में इन्होंने मध्य प्रदेश की जो चौपट स्थिति की थी, उसके बाद प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जहां तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है। लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा, भूपेश बघेल को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई और चीज सपने में भी दिखती नहीं है। सुबह दोपहर शाम उन्हें सिर्फ सपना ही दिखता है। पता नहीं उन्हें क्या भय है, ये मेरे समझ के बाहर है। टिकट वितरण का काम केंद्रीय चुनाव समिति करती है। दरअसल चुनाव दौरे में रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने कहा था कि यहां भाजपा नहीं लड़ रही, यहां रमन सिंह लड़ रहे हैं। रमन सिंह की ही चली है। रमन सिंह की चलना मतलब पीछे अमन सिंह है। रमन सिंह के पीएम मोदी के साथ हैं और बोले तो अडानी के साथ हैं, और अडानी की नज़र छत्तीसगढ़ के खदानों पर है, जिसके बाद अब उनका ये बयान सामने आया है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी। तो सवेरे दोपहर शाम जागते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की भूमिका। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवा। बुलंदशहर में ट्यूशन से लौट रही एक छात्रा से बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। आरोपी छात्रा से छेड़छाड़ करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं पीड़िता ने परिजनों को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं खुर्जा के एक मोहल्ला निवासी छात्रा ट्यूशन पढ़कर घर वापस लौट रही थी और इसी दौरान बाइक सवार एक अधेड़ युवक ने सरेआम गली में आ रही छात्रा से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर छात्रा से अभद्रता की। वहीं छात्रा से छेड़छाड़ का पूरा वीडियो गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। थाना खुर्जा नगर पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की के साथ कुछ अभद्रता हुई है और उसका एक फुटेज भी संज्ञान में आया, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और आसपास के सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपी की शिनाख्त की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वो भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके क्रम में गिरने पर उसके चोट आई है। मेडिकल कराते हुए उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के पूर्व आज अयोध्या में प्रदेश के कृषि मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों की समीक्षा के बाद बोले सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले कई योजनाएं अयोध्या में पूरी होती नजर आएंगी। विकास कार्य समयबद्ध से पूरे होंगे। कुछ अक्टूबर में पूरा होगा, वहीं कुछ नवंबर में, कुछ दिसंबर में तो कुछ जनवरी में पूरा होगा। अयोध्या भव्य और नव्य रूप में दिखाई पड़े हैं। उन सभी योजनाओं की हमने समीक्षा की है। जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य में गति दिया जा रहा है और एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। ये आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी राज्य के भीतर 20 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं
जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, और ई-केवाईसी नहीं होने के नाते उनको पीएम किसान सम्मान निधि जाना रुक गया है। और इस समय हमारी कृषि विभाग की ओर से मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से गांव के भीतर पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है। मैं ये किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पाठशालाओं के भीतर जब हमारे कर्मचारी जा रहे हैं तो वो अपना ज़मीन का वैलिडेशन करा दें, आधार कार्ड वो लेकर के वहाँ पर आएँ, जिससे कोई कठिनाई है तो उनका समाधान हो सके। और आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना ये नितांत आवश्यक है। मैं पूरे प्रदेश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों की इच्छा ये है कि सभी पात्र किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान का पैसा समय समय पर त्योहारों और अन्य मौकों पर आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा मार्च निकाला जाता है। आज शहर की सड़कों पर निकाला गया मार्च यह हमेशा से थोड़ा अलग दिखाई दिया, क्योंकि आज यह मार्च शहर में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा निकाला गया और विशेष रूप से इस मार्च को शक्ति मार्च का नाम दिया गया। नवरात्रि पर्व और आगामी विधानसभा चुनाव के चलते यह मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। वहीं शहर की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ ही बाहर से आई हुई महिला अधिकारी भी इस शक्ति मार्च में शामिल हुई। नवरात्रि पर्व एवं आगामी चुनावों के चलते महिला अधिकारियों का यह शक्ति मार्च आज निकाला जा रहा है, जिसमें उज्जैन जिले की सभी महिला अधिकारी एवं बाहर से आई हुई महिला अधिकारियों का यह मार्च है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिवपुरी पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारी के साथ शहर में आज पुलिस बल और बीएसएफ बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस द्वारा लोगों से वार्ता कर भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। वहीं कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की अफवाह फैलाता है, किसी को डराने धमकाने या लालच देने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। फ्लैग मार्च में अति पुलिस अधीक्षक एसडीओपी थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी फिजिकल एवं थाना प्रभारी यातायात अपने अपने बल के साथ उपस्थित रहे और चुनाव के लिए उपलब्ध हुए। बीएसएफ का बल भी फ्लैग मार्च में शामिल हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर अस्पताल चौराहा, कोट रोड, माधव चौक होते हुए कमलागंज, बाबू क्वार्टर रोड, विष्णु मंदिर पहुंचे। इसके बाद नीलघर चौराहा, काली माता मंदिर, झांसी तिराहा, गुरुद्वारा चौराहा, राजेश्वरी रोड होते हुए पुनः पुलिस लाइन में आकर फ्लैग मार्च का समापन किया। आगरा में 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले ताज कार्निवल का शिल्पग्राम में मंगलवार शाम को रंगारंभ शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य आगरा में नाइट कल्चर को बढ़ावा देना है। पहले दिन लेजर शो हुआ, फिर हॉट एयर बैलून राइड का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। पहले दिन कम लोगों के ही आयोजन में पहुंचे थे, वहीं पूरी स्टॉल भी नहीं भर पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कार्निवल का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर लेजर शो का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा 5 दिन के लिए हॉट एयर बैलून राइड भी शुरू की गई। लोगों ने बैलून राइड में दिलचस्पी दिखाई। वहीं हॉट बैलून राइड के लिए 500 रुपये टिकट निर्धारित की गए थे। इसमें एक निश्चित दूरी तक राइड कराई जाएगी। मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने बताया, आगरा इंटरनेशनल टूरिज्म सिटी है, लेकिन टूरिस्ट का आगरा में रात्रि में ठहराव न होना यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख समस्या है। टूरिज्म तथा उससे जुड़े इंडस्ट्री के विकास को तेजी देने और टूरिस्ट के आगरा में रात्रि प्रवास कराने के प्रयासों के क्रम में वीकेंड नाइट कल्चरल एक्टिविटी का सदर बाजार में शुभारंभ किया गया। इसी श्रृंखला में ताज महोत्सव से पूर्व प्री ताज महोत्सव के रूप में शिल्पग्राम में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ताज कार्निवल की रूपरेखा बनाई गई है। रास्ते में मैं जिन स्टॉलों को देखते हुए आ रहा हूँ, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
हमारे पास बहुत ही नायाब प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आगरा में लेदर का काम है, इनले वर्क है, पच्चीकारी का काम है, जरदोजी का काम है। बगल में हाथरस छोटा शहर है लेकिन हींग का बड़ा काम होता है। उसके आगे अगर हम जाते हैं अलीगढ़ तो तालों का काम होता है, मेरठ में कैंची का काम होता है, सहारनपुर में लकड़ी का बहुत ही नायाब काम होता है, तो बनारस में बनारसी साड़ियों का, लखनऊ का चिकन, तो बनारस में टेराकोटा भी, मिर्ज़ापुर के पोट्री के बर्तन। तो ऐसे इसके अलावा ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, भागलपुर की सिल्क भी यहाँ पर बिकेगी। तो छत्तीसगढ़ के जो आयरन के वो लोग बहुत अच्छे शो पीसेस बनाते हैं। तो तमाम सारी दुकानें अभी खाली हैं। अगली खबर पाएगा गांव से है, जहां एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का और हत्या करने का आरोप मृतका के पति और उसके परिवार वालों पर लगाया है। मृतका के पति ने बताया, मेरा दामाद दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और मेरी बेटी से मोटरसाइकिल और कार की मांग करता था। 4 साल शादी को हुए थे और वह आए दिन मेरी बेटी को प्रताड़ित करता रहता था और उसके साथ मारपीट करता था। दहेज के लालची दामाद की मांग पूरी नहीं कर पाए तो उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। ये मामला ये है, आज सुबह 6 बजे एक मेरे सूचना मिली थी कि मेरे ग्राम पायगा में एक महिला नवविवाहिता है जो मतलब किसी कारण से रात में फांसी लगा के मर गई है। मर कायमी के बाद वहाँ मौके पे पहुँचे तो जाकर देखा तो वहाँ पे तहसीलदार महोदय पहुँच चुके थे और कमरे में कुंडी लगी थी। कुंडी को खुलवा कर देखा तो एक महिला देवकी नाम की थी जो अपने गले में रस्सी का फंदा बनाकर छत की कुंडे से टांग कर टंगी हालत में लटकी मिली थी। मृतका के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। मर गए। ससुराल वाले माने दहेज मांग रहे थे कि अपाची दो या फिर 4 पहिया की गाड़ी दो सर, वो नहीं दे पाई। रोज मारत पीटत थे, घरे नहीं आने देते, अभी आन नहीं देते घरे, वो 31 मारत थी। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं ये कर रहा है कम से कम जब से ये लड़की भाई, जब से ज़्यादा 2 लड़की हो गए सर, जब से ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। भोपाल में कमलनाथ के दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने वाले बयान पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति है। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते थे, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की भी बात करेगी। ये कांग्रेस की संस्कृति को, कमलनाथ जी की राजनीति करने की जो उनकी पद्धति है उसको स्थापित करता है। ये इन्होंने हर समय यही किया है, केवल और केवल अनर्गल परंपराओं को राजनीति में स्थापित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें कमलनाथ जी का चरित्र भी पता लगा और दिग्विजय सिंह जी की क्या कार्य पद्धति ये भी स्थापित है। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की भी बात करेगी। ये कांग्रेस की संस्कृति को, कमलनाथ जी की राजनीति करने की जो उनकी पद्धति है उसको स्थापित करता है। ये इन्होंने हर समय यही किया है, केवल और केवल अनर्गल परंपराओं को राजनीति में स्थापित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें कमलनाथ जी का चरित्र भी पता लगा और दिग्विजय सिंह जी की क्या कार्य पद्धति ये भी स्थापित। कांग्रेस के वचन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमले जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने इस वचन पत्र को झूठ की बुकलेट करार देते हुए कहा कि झूठी कांग्रेस और कांग्रेस के वादे भी झूठे हैं। शर्मा ने आज बीजेपी मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस का बयान पत्र नहीं है, बल्कि यह छल कपट और धोखे का पत्र है। गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान कांग्रेस छीन लेगी। वचन पत्र के नाम पर रस्म अदायगी भी की गई है। 2018 में श्रीमान करप्शन नाथ जी और श्रीमान बंटा ढार जी आपने
4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। 15 महीने की सरकार में 1 रुपया किसी मध्य प्रदेश के नौजवान को दिया क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर सीखो कमाओ योजना के अंदर के नौजवानों के सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सीखेंगे भी और कमाएंगे भी 8 से 10,000 रुपए उन्हें अवसर देने का काम इंटर्नशिप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार की चीजें आपने इसमें जो करने का प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि जरूर इस पर हमें बात करनी चाहिए कि कमलनाथ द्वारा दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फड़वाने का बयान देना अपने उन अब वो कार्यकर्ता हैं कि कौन है जिनको ये कहा जाता है कि जाओ कपड़े फाड़ो। तो इस प्रकार के मैंने तो पहले ही कहा था, सूची जारी जब हुई थी सूची में कांग्रेस के अपराधीकरण का चरित्र सामने आया है, महिला उत्पीड़न करने वालों का चरित्र सामने आया है, परिवारवाद सूची के अंदर बहुत साफ तौर पर आया था। तो परिवारों की लड़ाई दिखाई देने लग गई और अपराधीकरण की प्रवृत्ति यही कहती है कि कमलनाथ करेंगे जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। मध्य प्रदेश के दतिया में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दतिया जिला मुख्यालय पर एक फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे के नेतृत्व में यह पैदल मार्च निकाला गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करने के लिए आम लोगों में पुलिस विश्वास बढ़ाना चाहती है। इसी को देखते हुए दतिया पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के साथ जवानों ने एक फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होता हुआ वापस SP कार्यालय पर समाप्त हुआ। मिर्जापुर लालडिग्गी स्थित मिलन पैलेस में उमर ओमर वैश्व युवजन संघ द्वारा डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चों सहित पुरुषों ने परिवार के साथ जमकर डांडिया गरबा खेला और गरबा डांडिया का लुत्फ उठाया। गरबा और डांडिया गुजरातियों का महत्वपूर्ण त्योहार है, जो नवरात्र के दिनों में गुजरात में अधिकांश स्थानों पर मनाया जाता है। परंतु गरबा का यह त्योहार अब धीरे धीरे संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा है। महिलाएं घाघरा चोली तो पुरुष वर्ग कुर्ता पैजामा पहने हाथों में डांडिया लिए गरबा गीत पर थिरकते नजर आए। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ उमर ओमर वैश्व समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष उमर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश गुप्ता ने आगंतुक गेस्टों को बुके और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता युवजन संघ के अध्यक्ष अंकित गुप्ता और संचालन रक्षा उमर ने किया। पंजाब में हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की समस्याएं बढ़ा दी है, क्योंकि मंडी में फसल की आमद शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार द्वारा 18% से अधिक नमी वाले धान की खरीद नहीं की जा रही, जिस कारण किसानों को बेमौसमी बरसात का डर सताने लगा है, क्योंकि इस कारण धान की फसल में नमी का खतरा पैदा हो गया है। वहीं बठिंडा की दाना मंडी में धान की आमद शुरू हो गई है, परंतु उधर दूसरी तरफ बेहोश में बरसात कारण से धान की फसल गीली हो गई है, जिस कारण किसान उदास नजर आ रहे हैं। वहीं दाना मंडी में फसल को लेकर आए नौजवान किस खुशप्रीत ने बताया कि वह पिछले 5 दिनों से मंडी में अपना धान बिकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु देर रात हुई बरसात के कारण उसका मंडी में पड़ा धान गीला हो गया, जिस कारण फिर से उसको यह सुखाना पड़ेगा, क्योंकि खरीद एजेंसी के द्वारा 18% की नमी से अधिक वाले धान की खरीद नहीं की जा सकती। बारिश ने लगभग भी 100% फसल ही खराब करती है इस बार तो, क्यों जी फसल जी खेतों 'ਚ खड़ी वो भी खराब ही है, मंडियों 'ਚ भी बहुत खराबी हो रही है। प्रबंध भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है कि बुरे हाल ही है।
ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਮੀਂਹ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ 19 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ ਵੀ 100%। नशा मुक्त पंजाब के लिए संयुक्त प्रार्थना के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बसंती रंग के कपड़े पहनकर नशे के खात्मे के लिए प्रार्थना करने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री गलबट काडिया स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की ओर से इस पहल की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है। गुरु साहिब का फरमान है, सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरु साहिब के इस फरमान नूं सरबत दे भले दे उद्देश नाल अज असी समूहिक रूप विच नशा मुक्त पंजाब का उद्देश लैके गुरु साहिब अगे अरदास करन आए हां। कहंदे सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद बहाले पास। दरबार साहिब विखे संगत की अरदास कदे बिरती नहीं जाती और असी यही कामना करते हैं कि साडा पंजाब नशा मुक्त होवे, नशे विच गरकदी जवानी नूं राह मिले ते असी एक सही पंजाब की सिरजना कर सकीए। गुरु साहिब का फरमान है, सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरु साहिब के इस फरमान नूं सरबत दे भले दे उद्देश नाल अज असी समूहिक रूप विच नशा मुक्त पंजाब का उद्देश लैके गुरु साहिब अगे अरदास करन आए हां। कहंदे सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद सानू श्री दरबार साहिब दे विच अरदास हो रही है नशा मुक्ति वास्ते। बहुत खुशी मिल रही है कि साडा पंजाब जिहड़ा नशा मुक्त होण जा रहा है, मतलब एक कदम चुकिया जा रहा है नशा मुक्ति वल। साडा जिहड़ा खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल है बहुत प्राउड फील कर रहा है, इस मेगा इवेंट का हिस्सा बन जा रहा है। जो बहुत खुशी हो रही है कि असी इत्थे आए हाँ, एक कदम चुक रहे हैं नशा मुक्ति वास्ते। लोग कहते हैं ना कि जे किसी देश को खराब करना हो। मैं अज इत्थे गोल्डन टैंपल जो हरमंदिर साहिब विखे आई हाँ ते असीं अज इत्थे अरदास दा दिवस मनाउण जा रहे हैं। इत्थे सानू आके बहुत खुशी हो रही है। साडा पंजाब जिहड़ा आ नशा मुक्त हो गया है। साडे पहला तो असीं रब नूं धन्नवाद करदे हां कि जो हो रहा है रब दी इच्छा नाल ही हो रहा है। फिर साडे भगवंत मान जी उन्हां दा भी साडे इस बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, उन्हां दा भी साडे इस जीवन विच मैं सब नूं धन्नवाद करना चाहनी हां। बहुत खुशी का समागम हो गया तो मैं अज इत्थे गोल्डन टैंपल जो हरमंदिर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। मैं नया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।